वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके साइको सिस्टम की क्लास में। आज हम देखेंगे पागलपन के कारण। जो अपने आसपास का जो माहौल रहता है उसमें जो पागलपन या किसी भी कारण से, किसी भी सिस्टम से अगर कोई मानसिक दबाव के कारण अगर जो व्यक्ति पागल होता है, किन कारणों से वो व्यक्ति मानसिक तंत्र विफल हो जाता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। जो साइकोलॉजी सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो रीड में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सेकेंड ग्रेड तक जो पागलपन का सिस्टम होता है या बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये गहन अध्ययन किया जाता है बच्चे की क्लास के अंदर, कि बच्चा किस तरीके से मानसिक रूप से विकृत है, कहाँ बच्चे में सीखने संबंधित समस्याएं आ रही है, किन चीज़ों को लेकर उसमें सुधार किया जा सकता है, वो चीज़ें देखते हैं। किस स्टेज पे आप बच्चों को रोक सकते हो, कहाँ तक जाके बच्चा अपने इम्प्रूवमेंट कर सकता है मानसिक प्रक्रिया। कोई बच्चा जन्म से इंटेलिजेंट भी होता है, कोई कमज़ोर भी होता है, किन कारणों से वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। पागलपन के कारण ये व्यक्तिगत रूप से भी आप अपने समाज में या जो अपने आसपास जो माहौल रहता है उसमें भी आपको कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे सामाजिक तौर पे। तो देखना पागलपन क्यों होता, क्या कारण होते हैं जो व्यक्ति पागल हो जाता है। कई प्रकार की टेंशन लेने से या किसी का जिम्मेदारी का बोझ लेने से कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे व्यक्ति पागलपन सा अनुभव करते करते धीरे धीरे उसका मानसिक तंत्र पूरा विफल हो जाता है। देखना पागलपन एक्चुअल में होता ये है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दाब ये होता है जिसको प्रेशर बोलते हैं। आम भाषा में जो अपन प्रेशर बोलते हैं कि प्रेशर ले रहा है, जो प्रेशर ये क्या होता है, बोल तो देते हैं प्रेशर, एक्चुअल में प्रेशर है। प्रेशर वो वाला प्रेशर नहीं है कि उसके ऊपर कोई वजन पड़ा हुआ है। मानसिक रूप से प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ये होता है अगर व्यक्ति खुद की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती है और जो वातावरण उसको आसपास जो मिलता है, उस वातावरण के साथ वो समायोजन नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाएगा। मानसिक चीज में उसके दिमाग में क्या सिस्टम चल रहा है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट किस प्रकार है, तो इन दोनों में वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो वो समायोजन अगर नहीं कर पाएगा तो उसको दाब सा फील होगा, दाब, प्रेशर। अब ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके स्टडी संबंधी या पढ़ाई संबंधी, मान लो घरेलू समस्याएं जो होती है, सामाजिक परिस्थितियां जो उसको उत्पन्न हो सकती है, जो भी है, बिजनेसमैन, कुछ भी आप ले सकते हो अपने आसपास के माहौल को लेकर। जो दाब होगा वो मानसिक क्रिया, आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है वो डिपेंड करेगा और आपको वातावरण नहीं सूट कर पाए। सोच एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एग्जाम दी, मानसिक क्रिया में तो ये था कि अपने को सेलेक्ट होना, नंबर्स कम आ गए, मानसिक क्रिया हो रही है नंबर कमाने। वातावरण आपका क्या कह रहा था, आसपास का एनवायरनमेंट, सबके जैसे दोस्त फ्रेंड सर्किल में सबके बढ़िया नंबर आ गए। आसपास का वातावरण आपको कैसे मिला, पॉजिटिव। आपका मेन नेगेटिव सिस्टम चल रहा है मानसिक क्रिया में, आपने समायोजन नहीं किया, समायोजन नहीं किया तो दाब हुआ, दिमाग के ऊपर दाब हुआ, प्रेशर सा हुआ दिमाग के ऊपर। थोड़ा बहुत सोचने के लिए दिमाग को मजबूर किया आपने, अब सोचते गए, सोचने के बाद आपके बाद एक दबाव पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है, दबाव जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। दबाव, दाब के बाद दबाव पड़ेगा जब मानसिक क्रिया वातावरण से समायोजन नहीं करने के बाद जब दबाव के बाद बात पहुंची, दाब के बाद जब दबाव पे पहुंचे, जब मानसिक क्रिया इस लेवल पर पहुंच के स्ट्रेस में हुआ, मानसिक क्रिया जो आपका समायोजन नहीं कर पाया, आपने धीरे धीरे दाब को रखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो दिमाग के ऊपर बर्डन पड़ा, स्ट्रेस में हुआ, आपके थोड़ा बहुत मानसिक तंत्र विफल होगा दबाव के कारण। कब, जब आप इसको रेगुलर रखते हैं, 2 दिन 4 दिन, जब तक आपका माइंड थक नहीं जाता ना, जब तक अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो दबाव बढ़ेगा, एक समायोजन की स्थिति से पैदा होगी, ये यहाँ स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में समायोजन। आप चाह के भी समायोजन नहीं कर सकते क्योंकि आपने दाब को मानसिक क्रिया का एक हिस्सा बना रखा है, वातावरण के साथ समायोजन नहीं करने का, ठीक है। आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी, आपके लिए मतलब जो पागल होगा उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी जो दबाव को समायोजन नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन स्ट्रेस में चलता रहेगा, उसी चीज़ को सोचता रहेगा, नंबर्स कम आ गए, दबाव में रहेगा। दबाव के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में
पहुंचेगा तनाव, जिसको बोलते हैं पर आम भाषा में टेंशन, तनाव में। अब तनाव में क्या है कि दबाव में पहुंचने के बाद व्यक्ति टेंशन में दिखाई देगा। जो अपनी उसकी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, वो यहाँ आके शारीरिक रूप से दिखाई देने लग जाती है। शारीरिक क्रिया दिखना, उदासी होना चेहरे पर, काम में मन नहीं लगना इत्यादि जो भी चीज़ें होती है टेंशन। जैसे अपन किसी आदमी को देखते हैं कि उसका चेहरा मायूस है या उदासी उसके चेहरे पे है, तो आप देखोगे टेंशन में नजर आए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि किस बात की टेंशन है, टेंशन में दिख रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहते हुए वैसे कहेगा छुपाने के लिए, नहीं कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसकी उदासी को पहचान सकते हो क्योंकि वो 2 स्टेप पार करके टेंशन पे है। जो मानसिक क्रिया शारीरिक रूप से दिखाई दे रही है, उसकी शरीर, उसका उदासी उसके चेहरे को एक्सप्रेस कर रही है कि आप टेंशन में हो। इस वजह से आपको देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि आप टेंशन में हो, इस वक्त आप टेंशन में हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँच गई। 3 स्टेप व्यक्ति ने क्रॉस की, दाब की, दबाव की और टेंशन की। इसके बाद अगर टेंशन लंबे समय तक रही, बात को भूला नहीं, दिमाग में रहती गई, लंबे टर्म में रही, 10-15 दिन, जितने भी जो दिन होते हैं उसकी मानसिक क्रिया के विफल कर सकते हैं। उसके बाद वो पहुँचेगा अवसाद, इसको बोलते हैं डिप्रेशन में जाना। ये नेक्स्ट स्टेप होती है डिप्रेशन। ज़्यादा ही अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते गए, नंबर्स कमाने की बात, बिजनेस की बात, सामाजिक चीज़ें जो भी आपको देखने को मिलेंगी, अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाएगा आदमी। जब आप टेंशन को रेगुलर रखते हैं, रेगुलर टेंशन को, जब भी लोग कहते हैं कि कोई भी बात हो और टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन वो यहाँ आके नहीं, आपको उसको यहाँ रखना चाहिए, लेकिन वो यहाँ दिखेगी नहीं क्योंकि वो मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति ऐसे समझे, ये वो आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ये उसका सिर है, यहाँ हुआ उसका दबाव, ये मानसिक प्रक्रिया है, उसकी मानसिक क्रिया हो रही है यहाँ पर। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो दबाव हुआ, दाब पड़ा इस पर, दबाव कुछ दिनों तक मस्तिष्क में आया, मस्तिष्क की क्रिया शारीरिक 3 तरह, मनोशारीरिक हो गया, मन और शरीर, मनोशारीरिक, मन और शरीर का दोनों का मिश्रण में पहुंचा, तनाव हुआ, टेंशन में आया, शारीरिक क्रियाएं विफल हुई, और इन मनोशारीरिक प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक रहने पर डिप्रेशन में गया। ज़्यादा सोचता गया, चीज़ को बोला ही नहीं, या किसी घर में किसी की डेथ होना है, या फिर एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाना, लंबे समय तक अगर ये रही तो सोचता रहेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा लंबे समय तक। और ये एक ऐसा समायोजन है जिसमें शारीरिक तंत्र पूर्णतः विफल हो जाएगा, उसका जो शारीरिक तंत्र रहेगा ना वो पूर्णतः विफल हो जाएगा। आप अगर उसको किसी काम के लिए कहोगे या कोई भी काम अगर उसको बताओगे या किसी चीज़ के बारे में उठाने के लिए कहोगे, तो आप देखना उसमें पाओगे इसे 3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, जब 1 बार सुनेगा वो। कोई भी आप बोलो अपने घर में, या कोई लड़का है या कोई भी है, आस पड़ोस में कोई है, तो आप देखना उसको 3 बार बोलोगे ना, छोरा इधर देख, सुन, 3 बार बोलेगा है, जब जाके बोलेगा। क्यों? लास्ट स्टेज पे डिप्रेशन की, बहुत ज़्यादा उसने सोच लिया और मनोशारीरिक के कारण उसका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया। ये चीज़ें होती है। तो अवसाद के बाद ये 4 चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्ति का पागलपन कारण होता है। नेक्स्ट नीचे नहीं होती, आप पागल हो जाओगे। आपका मतलब है कोई भी व्यक्ति यहाँ पागल होता है, पागल हो गया तो हो ही गया। आप कहाँ रोक सकते हो पागलपन को? अगर आप स्कूली शिक्षा में अगर बात करते हो बच्चे की, तो आप यहाँ तक उसको पहचान नहीं सकते दाब और दबाव, क्यों? मानसिक क्रिया है जो दिखेगी नहीं, आप यहाँ उसको रोक सकते हो। टेंशन जब उसकी शारीरिक क्रिया से आपको पता लगेगा कि बच्चा क्लास में शांत माहौल में है, या किससे बातचीत नहीं करता है, या फिर लंच में क्लास में से उठ के नहीं गया, या बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ पकड़ोगे उसको। एक श्रेष्ठ शिक्षक का यही उद्देश्य रहेगा कि टेंशन में रहते हुए बच्चे की निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाना। निदान का मतलब होता है उसका कारण जानना, और उपचार का मतलब होता है कारण का उपचार करना। तो ये डिप्रेशन के कारण थे, यही पागलपन के कारण थे। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। जैसे किसी की शादी का माहौल की बात हुई, तो गाँव में कई लोग ऐसे होते हैं जो पागल हो जाते हैं,
या फिर कई तो उनको कह के ही पागल कर देते हैं। शादी होगी साहब, शादी हो गई, तो शादी के चक्करों में उसके ऊपर दाव पड़ा, मानसिक क्रिया हुई, वातावरण उसका क्या था, शादी का माहौल, नहीं हो पाई, दबाव रहा लंबे समय तक, लंबे समय दबाव रहा हो तो टेंशन रहा, बहुत सारी क्रियाएं उसने की, बाबा जी लोग दियो, कुछ भी कर दिया, डिप्रेशन में चला जाएगा। लोग कह के उसको पागल कर देंगे, हो जाएगी शादी, हो जाएगी, तो ये उसका पागलपन का कारण रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये है पागलपन का कारण। तो एग्जाम क्रैक हो या नहीं हो, दिमाग खराब हो या नहीं हो, यहीं रुक जाना, दबाव के ऊपर टेंशन में मत आना, टेंशन के आने के बाद पागल हो जाओगे। ठीक है, ये पागलपन के कारण है। तो आप इनको अपने व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में भी आप उपयोग में ले सकते हैं। सफल परिवार के लिए, सुखी परिवार के लिए कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, दबाव तक ही उसको सीमित रखो, टेंशन उसको लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।